जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रजभाषा के। सूरदास की अगर हम बात करें तो सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और इन्हें ब्रजभाषा का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बुध और समुद्र, खंजन नयन इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली इनमें से किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी के। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, पल्लव या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चिदम्बरा के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1968 ईस्वी में। बात करें कला और बूढ़ा चांद की, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है। ऑप्शन है पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है। ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यवती कथा। ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। बात करें चंदायन की, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी। पंक्ति है। ऑप्शन है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, डिंगल व पिंगल, संस्कृत या फिर राजस्थानी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिंगल व पिंगल। आदिकाल की भाषा इनमें से कैसी है? तो डिंगल व पिंगल। अगला क्वेश्चन पंत जी की रचना है। ऑप्शन है चेदम्बरा, यामा, आंसू या फिर बादल राग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। बात करें यामा की, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और इस रचना के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें आंसू की, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्ति बोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। अगर हम चारों सप्तक की बात करें, तो पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ऑप्शन है सोजे वतन, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर गुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुंडा। जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है गुंडा। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला है, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। और सोजे वतन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चारुचंद्र लेख। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? वह है चारुचंद्र लेख। और चारुचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। ऑप्शन है मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। घनानंद की कीर्तियां इनमें से किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। परिमल इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा इनमें से किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। ऑप्शन है
भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है उनकी रचना। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें सूरदास की, तो सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक है। कबीरदास की रचना बीजक है और सुमित्रानंदन पंत की रचना लोकायतन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णा किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी कीर्ति है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास इनमें से किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इला चंद्र जोशी ने माना था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोपती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास।
रूपों का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीम दास की, कबीर दास की, मलूक दास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधा चरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम घन। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य कीर्ति इनमें से किस कवि की है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी इनमें से किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, हिल्लोल, प्रलय सृजन काव्य कीर्तियों के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल और प्रलय सृजन इनमें से किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन, नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, अज्ञे, नरेंद्र मोहन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। नदी की बांक पर छाया किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीराम शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक हैं? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, किशोरीलाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना इनमें से किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके कीर्ति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गोरखनाथ, कड़हपा, सरहपा या फिर लोईपा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। दोहा कोश इनमें से किसकी रचना है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर अमीर खुसरो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमतिगढ़, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपौ अवहट्टा किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो पंडित सदानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसने लिखा है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कबीर दास या फिर रामदास? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र इनमें से किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।